तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीते 24 घंटे में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। तो इस बात की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है। साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, ये कहकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे में दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया है। एक्स पर लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। तो देखिए किस प्रकार से उन्होंने घेरने की कोशिश की है और कहा है कि भाषा से पहचानिए, कि जो असली साधु संत हैं उनको उनकी भाषा से पहचानिए, क्योंकि साधु के वेश में कई धूर्त हैं जो कि बाजार में हैं, जो कि आपको सरेआम दिख जाएंगे। तो आपको अगर उन्हें पहचानना है तो उनकी भाषा से आपको पहचानी होगी। तो इससे पहले गुरुवार रात को अखिलेश ने एक्स पर लिखा था कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है, इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दे। तो सीएम योगी ने गुरुवार को मिल्कीपुर में अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, कहा था कि सारे माफिया इनके चच्चा जान जैसे हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधे नहीं हो सकती वैसे ही बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। योगी के इसी बयान पर अखिलेश यादव ने अब निशाना साधा है और उन्होंने किस प्रकार से एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बिना नाम लिए घेरने की कोशिश की है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, अब एक बार फिर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बिना नाम लिए घेरने की कोशिश की है। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से लगातार जिस तरह से अगर हम भाषा की बात करें कि दोनों तरफ से जिस तरह से कहीं संत को लेकर तो कहीं एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को साफ तौर से मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से उपचुनाव आते हैं और इस तरह के जो भाषा का जो यूज होता है वो उत्तर प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है कि पिछले लगातार कई दशक से देखा आ रहा है जिस तरह से जो है ये बयानबाजी चलती है। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने भी कहीं जिस तरह से उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक पर लिखा है, भाषा से पहचानिए असली संत मान, साधु वेश में घूमते जग में पूर्ण आनंद। तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जो है आरोप लगाया था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जिन्ना की आत्मा घुसाई है और या औरंगजेब की जो है असर आ रहा है, इस तरह के तमाम जो भाषा है वो यूज हो रहा है एक दूसरे के ऊपर। हालांकि जिस तरह से आज एक्स पर पोस्ट किया गया था, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस तरह का जो भाषा एक्स पर पोस्ट किया है कहीं ना कहीं सीधा टारगेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किया गया था। लेकिन पूर्व की बयान की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने मठ और मठाधीश का नाम लिया था, उसके बाद जो इस तरह का भाषा है, अब देखना होगा कि इसमें राजनीति अब किस तरह से अपना रुख लेती है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, अब कहीं आने वाले समय में जो रिएक्शन है अब वो देखने को साफ तौर पर मिलेगा। तो राशिद, उपचुनाव क्या इसी तरीके से जीता जाएगा? क्या वोटर ये देखकर वोट करते हैं कि कौन कितना विवादित भाषण दे सकता है, कौन किस प्रकार की भाषा की प्रयोग करेगा? जो जितना निम्न भाषा का प्रयोग करेगा उसको उतने ज्यादा वोट मिलेंगे। देखिए बिल्कुल राजनीति अगर हम रोहित अगर हम अब राजनीतिक बात करें तो जिस तरह से इस तरह की ओछी जो राजनीति अब लगातार पिछले 2-3 दशक से देखी जा रही है, चाहे वो किसी की जाति धर्म को लेकर हो, चाहे वो साधु संत महंत को लेकर हो, चाहे वो धार्मिक स्थलों को लेकर हो, इस तरह की तमाम बयानबाजी अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। तो ऐसे में एक सवाल अब बड़ा उठता है कि जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। मतलब अब जिस तरह से अब राजनीति कर रहे हैं, कभी संतों और महंत को लेकर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, तो कभी माफिया और गुंडागर्दी और जैसे औरंगजेब और जिन्ना जैसे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। तो सवाल तमाम तरह के ये उठते हैं कि आखिर इस तरह की जो ओछी राजनीति हो रही है और इसमें जो इस तरह के बयानबाजी हो रहा है, इस पर आने वाली जो जनता है, जो जनता वोट चुनकर इनको लाती है, वो ये सोच कर नहीं लाती है कि ये कोई मठ के बारे में कुछ बोलेगा या कोई जिन्ना या औरंगजेब की आत्मा को लेकर बोलेगा। लेकिन हालांकि जिस तरह के उत्तर प्रदेश की जो राजनीति बन गई है और आने वाला जो उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह से आरोप मारकर कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण वाली वोट है वो बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई ऐसे भाषण हमने देखा भी और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के तमाम जो भाषा है कहीं ना कहीं जिससे वो बनाया गया कि मुस्लिम राजनीति और हिंदू राजनीति अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसी तरह अब जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के साफ तौर पर जो बयानबाजी है, जो इस तरह की अनमर्यादित भाषा का प्रयोग है, वो लगातार उस चुनाव में देखने को मिलेगा। रोहित राशिद, लेकिन अब अखिलेश यादव सीधे तौर पे सीधा टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ को दिख रहे हैं और उन विशेषकर उनके वेशभूषा को मुद्दा बना रहे हैं,
क्योंकि जिस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं उसको लेकर लगातार अब अखिलेश यादव निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भरी मंच पे उन्होंने जो भाषण दिया, और जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ मठ के से जुड़े हुए हैं और साधु संत में उनकी गिनती होती है। हालांकि जब राजनीति में आए उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक स्थल से जुड़ा लगाव है, और जो महंत आज भी लोग उनको मठ के महंत ही मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो अखिलेश यादव का एक्स का जो पोस्ट है वो सीधे सीधे जो है टारगेट वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर रहा है। लेकिन भाषा है तो जो लगातार देखिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह का भाषा का प्रयोग उनके मुख्यमंत्री की तरफ से आता है, वो भी कहीं ना कहीं देखिए एक शर्मनाक भाषा मानी जा सकती है। क्योंकि कोई भी एक आप मुख्यमंत्री के पोजीशन पे बैठे और इस तरह का जो अमर्यादित भाषा है, चाहे वो किसी एक पार्टी को हो या किसी एक धार्मिक लेकर हो, तो ऐसे में वो भी बढ़ जाता है। तो दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वो अखिलेश यादव की तरफ का जो भाषा है वो भी कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पलटवार करते हुए नजर आते हैं, एक जाति धर्म की बात करते हैं, जिस तरह से अभी देखिए अगर पूर्व की घटना की हम रोहित बात करें, जिस तरह देखिए चाहे मंगेश यादव एनकाउंटर की बात रही हो, चाहे लखनऊ में बैट टच का मामला रहा हो, जिस तरह से 18 आरोपी में से सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर यादव और मुस्लिम का नाम लेते हैं, जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर का मुद्दा उठा, तो ऐसे में जो जाति समीकरण की राजनीति और जो इस तरह की जो ओछी राजनीति है वो उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर कोई कंट्रोल अब इनके ऊपर लगता हुआ नजर नहीं आता। राशिद, अभी तो केवल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अभी केवल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अभी विधानसभा का चुनाव तो बाकी है। तो 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें फिर किस प्रकार की बयानबाजी की जाएगी? क्या केवल धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अब जिस तरह से देखिए प्रयास, अब जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने एक मुद्दा बना लिया है कि अगर कोई भी चुनाव हो, चाहे वो आने वाला 2027 का चुनाव हो, जिस तरह से जात और धर्म को लेकर अब राजनीति जो हो गई है, अब ये देखना है, अब इसमें तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर स्पष्ट तरीके से कहा था कोई भी जाति धर्म को लेकर बात नहीं होगी, कोई बयानबाजी नहीं होगी किसी भी प्रकार। लेकिन वो राजनीति कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। और जो इस तरह की जो राजनीति हो रही है इस पर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें आम जनता है उसके दिलों पे ठेस पहुंचती है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव का एक पर जो पोस्ट है वो सीधा योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि काफी जो संत है, पिछली बार जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, उन्होंने मत और मठाधीश को लेकर काफी संत इससे नाराज हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक तरफा राजनीति चली जाती है, हिंदू बनाम यादव और मुस्लिम। तो इस तरह की जो राजनीति है वो कम से कम जो जनता है उनके मन में ठेस पहुंच रही है, चाहे वो अखिलेश यादव के बयान रहा हो, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान रहा हो। तो इसमें इन दोनों पार्टियों को कम से कम अब ये सोचना चाहिए कि जनता हमको चुन कर लाती है, उसमें हिंदू भी होते, मुसलमान भी होते, यादव भी होते, सिख भी होते। तो इस तरह की बयानबाजी इनको बचना चाहिए। हालांकि अब कोई कंट्रोल लगते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण और विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव के भाषण अगर ऐसे होंगे तो जाहिर सी बात है जनता पर उसका सीधा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे में जो राजनीति है वो तनावपूर्ण होने वाली है। और जिस तरह से जो यहाँ पर अगर हम बात करें चाहे हिंदू, मुसलमान और यादव, इनको बटती हुई राजनीति भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 घंटे में दूसरी बार सीएम योगी पर पलटवार किया है। एक्स पर लिखा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते, जग में धुत अनंत। और इसके बाद में अब कहीं ना कहीं सियासत जो है अब इसको लेकर भी की जाएगी, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है।